आज इस वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ले रहे हैं 86। बोलता है असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 लाख, ₹5 लाख एंड ₹4 लाख रेस्पेक्टिवली on 1st April 17. They shared profits and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate ₹7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provision of the partnership deed. Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of ₹1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Asgar. The profit for the year ended March 2018 amounting to ₹4,24,000. Prepare appropriation account for the year ended March 2018. ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो इस साल जो हमें प्रॉफिट हुआ है 4,24,000 हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट देना है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है हमें, ये इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर एनम। अब देखो जो इनकी कैपिटल है वो कैपिटल है आपकी 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। अब इनका 8% हम निकाल लेंगे। तो ये आ गया 48,000 और 40,000 और 32,000। ठीक है। तो पार्टनर हैं ये हमारे असगर, चमन और ढोलू। तो इनको जो सैलरी दी जाए, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वो 48,000, 40,000 और 32,000। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से 1,20,000 रुपये तो इंटरेस्ट के निकल रहे हैं। इसके बाद फिर बोलता है कि पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी, चमन को और ढोलू को। ठीक है। सैलरी टू पार्टनर कितना, चमन को और ढोलू को कितना कितना सैलरी है जी इन दोनों को। आपका चमन को तो है 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 84,000 हो गया। इसको टोटल 84,000 सैलरी दी जाएगी। इसके बाद चमन की नहीं, ढोलू की जो सैलरी है वो 10,000 पर क्वार्टर है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000 इसकी सैलरी होगी। इसका मतलब 1,24,000 टोटल फर्म ने सैलरी के पे किए। इसके बाद आगे चलते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब हम प्रॉफिट को पहले बांट देते हैं। ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस को जी, आपका असगर, चमन और ढोलू, इन तीनों को ये प्रॉफिट बटेगा। तो अब बात यह है कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। अब देखो 4,24,000 जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमने 2,44,000 निकाल दिए इंटरेस्ट के और सैलरी के। हमारे पास जो अब डिविजिबल प्रॉफिट है वो 1,80,000 का है। ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको हमें बांटना है इनकी रेशो 4, 2 और 3। तो ये जो अमाउंट है ये बटेगा 4, 2, 3। चलो जी 9 यूनिट बन रहे ना टोटल, ये इसको 9 से डिवाइड कर दो। तो 1 यूनिट हमारा आ गया आपका 20,000 रुपये का। अब 20,000 इंटू 4, 2 और 3, तो इनका जो प्रॉफिट का शेयर बनेगा वो 80,000 तो असगर का बन जाएगा और 40,000 चमन का और 60,000 ढोलू का। ठीक है जी। तो 80,000 आपका 40,000
और 60,000। इस तरह से तो ये बटना चाहिए अकॉर्डिंग टू डीड। अब यहाँ एक चीज बोल रहा है, अब गारंटी शुरू होती है यहां से, बोलता है ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000। ठीक, क्वेश्चन में कहता है कि ढोलू को, अब ढोलू का शेयर निकालते हैं जरा, ढोलू को जो टोटल मिलना चाहिए 1,10,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सैलरी जरूर होना चाहिए। ठीक है, देखा जाए तो उसको सैलरी कितनी मिली है अभी तक ढोलू को? सैलरी मिली है 40,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितना मिला है जी? प्रॉफिट मिला है 60,000। इसका मतलब टोटल 1,00,000 रुपए उसको अब तक मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, जितना भी प्रॉफिट हुआ इस साल। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि ये जो इसका गारंटीड अमाउंट था वो कितना था? 1,10,000। कि ये दोनों मिलकर के 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब ये तो कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया? 10,000। ये डेफिशिएंसी है। और इसे कौन बियर करेगा? तो क्वेश्चन में कहता है कि ये जो गारंटी है इसको असगर बियर करेगा। ठीक है, तो यहां से असगर से 10,000 रुपये निकाल देते हैं, लेस आपका ट्रांसफर टू ढोलू, कितना? 10,000 रुपये। तो असगर को तो मिलेंगे अब प्रॉफिट के तो 70,000। चमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने किसी को गारंटी नहीं दी। हाँ, ढोलू के शेयर में जोड़ दिया जाएगा असगर से, तो ट्रांसफर फ्रॉम कौन है? असगर। कितना? 10,000 रुपये, तो 70,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 4,24,000 जो प्रॉफिट था पूरी तरह से बढ़ जाएगा विद गारंटी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। बोलता है पी क्यू एंड आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 to share profits and losses in the ratio of 12:8:5. It was provided that in no case R's share in profit be less than 30,000 per annum. The profits and losses for the period ended March were 15-16 profit 1,20,000, 16-17 profit 1,80,000 और 17-18 लॉस रुपीज 1,20,000। बोलता है जी एंट्रियां करो। ठीक है, अब बात यह है, पहले केस में बोलता है अगर 2015-16 में 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो पी क्यू आर को आपने पहले प्रॉफिट बांटना है, और ये ध्यान देना है कि आर को 30,000 से कम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला तो पी और क्यू बियर करेंगे इसको आपस की रेशो में। ठीक है जी, तो हम पहले देख लेते हैं कि पहले साल में 2015-16 में 1,20,000 बटना कैसे चाहिए था। तो इसको रेशो है 12, 8 और 5, तो इसके हिसाब से 25 टोटल यूनिट बन रहे हैं। तो इस प्रॉफिट को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर को हम बांट देंगे आपका 12, 8, 5 की रेशो में। तो एक यूनिट आया था 4,800 का। अब 4,800 इंटू 12 57,600, 4,800 इंटू 8 38,400, 4,800 इंटू 5 24,000। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस प्रॉफिट में से आर को तो सिर्फ अभी 24,000 रुपए मिले हैं, तो 6,000 की कमी है। ठीक है भाई, इस कमी को पूरा करो। कौन करेगा? आपका पी और क्यू। किस रेशो में? आपस की रेशो। आपस की रेशो क्या है? 12, 8, मतलब कि काटेंगे इसको तो 3:2 आ जाएगी ये रेशो। ठीक है, तो 6,000 को 3:2 की रेशो में हम पी और क्यू से ले लेंगे। तो यहां पर इसको अगर आप लोगे 6,000 को डिवाइड करोगे पहले 5 से, 1,200 का एक यूनिट आएगा। 1,200 इंटू 3, 1,200 इंटू 2, मतलब 3,600 और 2,400 हम इनसे लेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब बात यह है, सबसे पहले
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस 1,20,000 प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। तो एप्रोप्रिएशन के किस साइड में प्रॉफिट आता है? क्रेडिट साइड में। तो एप्रोप्रिएशन को हम क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना जी? आपका 1,20,000 रुपये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इस प्रॉफिट को हम सिंपली बांट देते हैं, जैसे हमको यहाँ बांटा है हमने। तो बांटने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये 1,20,000 रुपये हो गया। इसको बांट दिया हमने 57,600, 38,400, 24,000। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 6,000 की डेफिशिएंसी थी, जिसको पी और क्यू ने 3 और 2 की रेशियो में बियर किया है। उसकी एंट्री कर देते हैं। तो हमें पी और क्यू से अमाउंट लेकर के आर को देना है। तो हम जब किसी पार्टनर से हम कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं या लेते हैं तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो पी क्यू से ले रहे हैं तो पीज आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जी ये? 3,600, 2,400 और 6,000। तो जो 2015-16 में हमको प्रॉफिट हुआ था उसको गारंटी के साथ इस तरह से हमने बांट दिया। अब आती है बात 2016 और 17 की। ठीक है, ये 2015-16 था। अच्छा, अब बात आती है, बोला 1,80,000 इस साल प्रॉफिट हुआ है जी। 2016-17 में 1,80 प्रॉफिट हुआ है। इस 1,80,000 को अगर हम 12-8-5 जो इनकी रेशो है उसमें बांटेंगे तो हमारा इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट 7,200 का आ जाएगा। ठीक है। अब पी का शेयर पी क्यू आर, तो पी का शेयर हुआ 7,200 इंटू 12 करेंगे तो 86,400 और इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू क्या शेयर आएगा 5,7,600 और इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36,000। तो इस तरह से ये प्रॉफिट आपस में बढ़ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर 1,80,000 प्रॉफिट होता है 16 और 17 में तो आर के हिस्से में तो 36,000 रुपए आते हैं और गारंटी से कितने की थी 30,000 की। तो इसे तो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पी क्यू को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके अकाउंट में से इस साल कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, खैर हम एंट्री कर देते हैं। तो पहले साल यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 1,80,000 हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इस प्रॉफिट को सिंपली बांट देते हैं। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 को हम बांट देते हैं 86,400, 57,600 और 36,000। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 16 और 17 का। अब बात करते हैं हम 17 और 18 की। ठीक है जी, इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमें इस साल 1,20,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, और अगर ये 1,20,000 का लॉस हुआ है तो ये जो लॉस है पार्टनर्स में बटेगा 12, 8 और 5 की रेशो में। तो यहाँ पर पी के हिस्से में जो लॉस आएगा वो 57,600 आएगा, क्यू के हिस्से में 38,400 और आर के हिस्से में 24,000।
तो चलो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं। अब बात यह है कि क्योंकि ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1,20,000 रुपए का ही लॉस था जिसको हमने ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब इस लॉस को पार्टनर से बांट देते हैं। अब क्योंकि अगर ये डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ है तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स को बटेगा जाकर के, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन आएगी बांटने के लिए। तो एंट्री हम करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम बांट देते हैं 57,600, 38,400 और 24,000। तो 1,20,000 लॉस इस तरह से बट गया। चलो जी, अब बात आती है गारंटी की। देखो 24,000 रुपए आर को इस बार नुकसान है, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ 24,000 देते हो तो 24 प्लस 24 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। इसका मतलब आपको 24 तो इसको देना ही देना है क्योंकि माइनस में जा रहा है, ठीक है। प्लस इसको 30 भी देने हैं, ठीक है। आप इस तरह से समझ लो, जैसे आप कहीं पर एक जगह खड़े हो, उधर से आप ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जाना चाहते हो, लेकिन आप गलती से आप वेस्ट की तरफ चले जाते हो। कितना? 1 किलोमीटर। तो आपको वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए क्या आपको 1 किलोमीटर, क्योंकि रॉन्ग साइड है ना आपके लिए, तो ठीक है, माइनस में जा रहे एक तरह से आप, जाना था आपको प्लस साइड, राइट साइड। तो अगर आप जो है अगर सिर्फ 1 किलोमीटर ही जाते हो तो जहां से शुरू हुए थे वहीं तो पहुंचोगे। इसका मतलब आपको प्लस इतना भी जाना पड़ेगा जितना आपको राइट साइड में जाना था। तो टोटल राइट प्लस रॉन्ग करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस बनेगा जो आपको जाना है, जो आपको कवर करना है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये है लॉस 24,000, ये तो उनको देना ही देना है। एक तरह से ये रॉन्ग अमाउंट हो गया जो उसको मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पल्ले पड़ गया वो। तो 24,000 उसको जबरदस्ती उसके अकाउंट से निकल रहे हैं और 30 तो उसको मिलने ही चाहिए थे, राइट अमाउंट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे। तो 54,000 टोटल कौन देगा? पी और क्यू, जिसमें से 24 निकलने के बाद उसका लॉस, ठीक है, कितना? उसको 30 मिल जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम 54,000 से एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारी जो डेफिशिएंसी एक तरह से ये 54,000 है। ओके, तो यहां एंट्री हम करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना जी? 54,000। अब इस 54,000 को किसने बांटना है? पी और क्यू ने। किस रेशो में? 12:8 की रेशो जो आपस की है, मतलब 3-2, उससे 5 से डिवाइड करते हैं। 1 यूनिट 10,800 का आता है। एक बार 3 से, एक बार 2 से करते हैं, तो ये आपका आता है 32,000 आपका 400, ठीक है। और ये आता है 21,600। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।